हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर द कैनोनिकल एक्सप्रेशंस एंड हाउ टू यूज कैनोनिकल एक्सप्रेशंस इन अवर बुलियन एक्सप्रेशंस। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि कैनोनिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये है बुलियन एक्सप्रेशंस composed entirely either of min terms and max terms is known as canonical expression। मतलब कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन है हमारे पास, अगर वो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उसमें केवल और केवल मिन टर्म्स हैं या केवल मैक्स टर्म्स हैं और कोई और टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज योर कैनोनिकल एक्सप्रेशन। मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स क्या होती हैं, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मेंशन करा है, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये होता है कैनोनिकल एक्सप्रेशंस, जिसमें कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन जिसमें या तो मिन टर्म्स हैं या फिर मैक्स टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आता है, इसमें टू पार्ट्स आते हैं, टू फॉर्म्स आती हैं, दैट इज फर्स्ट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सेकंड इज प्रोडक्ट ऑफ सम। तो सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, मिन टर्म्स होती हैं। सेकंड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, दैट मीन्स मैक्स टर्म्स। तो इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चन की हेल्प से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है ट्रुथ टेबल की हेल्प से, कि हमें ट्रुथ टेबल दिया होता है और उसका हमें कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा कि गिवन ट्रुथ टेबल हमें दिया रहेगा, ये ट्रुथ टेबल दिया हुआ है और इसको एक्सप्रेस करना है कैनोनिकल फॉर्म में, एसओपी फॉर्म में। तो एक्सप्रेस इट इन कैनोनिकल एसओपी फॉर्म, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो सबसे पहले एसओपी है, तो एसओपी मतलब क्या होता है, हमारा मिन टर्म्स। और मिन टर्म में अगर हमारे पास 0 है तो दैट मीन्स बार आएगा। कोई भी वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स वाई जेड, तो उसके ऊपर बार आएगा अगर उसकी वैल्यू 0 है। तो अगर 1 है तो दैट मीन्स नो बार। तो सबसे पहले हम इस टेबल में आप देख सकते हैं, इधर मैंने मेंशन करा है मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स हमें राइट करनी पड़ेंगी इधर। तो व्हाट इज एक्स वाई जेड, दीज आर द वेरिएबल्स, लिटरल्स हैं, एंड दिस एफ इज द रिजल्ट। ये रिजल्ट आया है हमारे ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल का एक रिजल्ट आता है, तो दैट इज दिस एफ। तो इसके बेसिस पे हम मिन टर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो पहली रो देखेंगे, एक्स वाई जेड की जो है, तीनों में 0 है, दैट मीन्स तीनों के ऊपर, तीनों एक्स वाई जेड के ऊपर बार आएगा। तो दैट इज एक्स वाई जेड। ये एसओपी है, दैट मीन्स प्रोडक्ट है, तो सबके ऊपर ये प्रोडक्ट की फॉर्म में ही लिखेंगे हम, बार आ जाएगा। नेक्स्ट रो में देखेंगे एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, एक्स 0 है, वाई 0 है, जेड 1 है, तो ये आ जाएगा एक्स बार, वाई बार एंड जेड एज इट इज आएगा क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट रो में 0 1 0 है, तो एक्स बार आएगा, y की वैल्यू 1 है तो y एज इट इज आएगा विद नो बार, एंड z क्या आएगा, 0 है, तो दैट मीन्स z के ऊपर बार आएगा। तो ऐसे ही हम सारे लिख लेते हैं। तो ये सारी मिन टर्म्स इधर लिख ली हैं। तो अगर 0 है तो बार लगा देंगे और 1 है तो बार नहीं लगाएंगे। तो अब हमें एसओपी फॉर्म में क्या देखना है, इंपॉर्टेंट थिंग इधर ये है कि जो भी रिजल्ट में जहां जहां पे भी 1 है, हमें केवल वही वाला एक्सप्रेशन लेना है। तो जैसे इधर एफ में मैं हाईलाइट कर रही हूँ ब्लैक मार्क से, तो एफ में, एफ मतलब इधर रिजल्ट है, तो जहां पे भी 1 है उसके सामने वाली मिन टर्म हमें पिक करनी है। तो दूसरा 1 है ये, उसके सामने वाली मिन टर्म ये हो जाएगी। 3 1 है बस, ओनली 3 1 आर देयर, तो 3 टर्म्स ये हम इधर पिक करेंगे। तो कौन कौन सी टर्म हो गई हमारे पास, एक्स बार, वाई बार, जेड, प्लस लगेगा बिकॉज इट इज अ सम ऑफ प्रोडक्ट्स, तो प्लस लगेगा। नेक्स्ट टर्म हो गई हमारी एक्स बार, वाई जेड बार, प्लस एक्स वाई बार एंड जेड बार इक्वल्स टू एफ। एफ क्या था, हमारा रिजल्ट। तो ये हमारी सारी क्या हो गई, एसओपी फॉर्म हो गई। और ये दीज आर द मिन टर्म्स। हमें कौन सी मिन टर्म उठानी है, केवल और केवल जिनका रिजल्ट 1 है। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है इधर, जिसका भी रिजल्ट 1 है, ओनली वी हैव टू पिक दैट मिन टर्म्स। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं।
तो इस एसओपी फॉर्म में हमारे पास एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, वो ऐसे आता है। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये एक क्वेश्चन है, F इक्वल्स टू, दिस इज सिग्मा इक्वल्स ब्रैकेट में 0 1 2 5 एंड क्वेश्चन इज कन्वर्ट इट इनटू एसओपी फॉर्म। तो ऐसे आते हैं एसओपी, दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले हम F को एक्सपेंड करेंगे, F इक्वल्स टू मिन टर्म्स है, ये एसओपी क्या होता है, मिन टर्म्स। तो मिन टर्म्स को कैसे डिनोट करा जाता है, स्मॉल m से, तो हम इसको लिखेंगे m0, क्योंकि सम होता है ये, तो प्लस का साइन आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m5। व्हाट आर दीज 0 1 2 5, दैट इज गिवन हेयर, क्वेश्चन में जो गिवन है 0 1 2 5। तो सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिखेंगे। नाउ हमें m0 की वैल्यू निकालनी है। m0 की वैल्यू कैसे है, 0 मतलब ऑल x y z दे आर 0, तो 0 0 0। तो हमारे पास अगर दिया है, इधर हम लिख देंगे x y z, बट तीनों के ऊपर बार आएगा, क्योंकि 0 है तो बार आएगा, 1 है तो बार नहीं आएगा। m1 फाइंड आउट करेंगे। m1 को हम क्या लिख सकते हैं बाइनरी में, 0 0 1, बाइनरी में हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 की जगह x बार, अगेन 0 की जगह y बार एंड z एज इट इज। नाउ नेक्स्ट m2 को हम बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, 2 को बाइनरी में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 0 1 0। तो हम लिखेंगे इसको x बार y एंड z बार। नाउ नेक्स्ट इज m5 को हम बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 1 0 1। तो 1 को हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, 0 को y बार एंड अगेन 1 को z। तो अब ये हमारे पास मिन टर्म्स आ गई। अब इनको फॉर्म में लिखना है, एसओपी फॉर्म में। तो f इक्वल्स टू, दैट इज इनको सबको प्लस कर देंगे, हम सबको एक साथ लिख के प्लस कर देंगे, y बार z प्लस, अगेन इधर लिख सकते हैं x बार y z बार प्लस x y z। इधर एक क्वेश्चन और आता है, हाउ डू वी नो कि हमारे पास 3 ही वेरिएबल्स हैं x y z। हमारे पास क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन हमने इधर स्टिल 3 वेरिएबल्स ही लिए हैं, x y z। हम 4 भी ले सकते थे, वो इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जैसे इधर m5 है, 5 को हम मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं, 1 0 1। तो हम इसको इधर 3 बिट्स में डिनोट कर सकते हैं। तो हमने 3 बिट मतलब 3 वेरिएबल्स हमें लेने हैं, तो ये ध्यान रखना है इधर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड दिस इज अवर आंसर। सिमिलरली अब हम प्रोडक्ट ऑफ सम फाइंड आउट करेंगे, दैट इज मैक्स टर्म्स। तो पीओएस फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम में क्या है, ये गिवन है ट्रुथ टेबल एंड वी हैव टू फाइंड कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो इधर मैक्स टर्म फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास एक ट्रुथ टेबल है, एक्स वाई दीज आर द वेरिएबल्स एंड एफ इज द आउटपुट। एफ क्या है, आउटपुट है। तो अब इधर पीओएस फॉर्म में क्या होता है, मैक्स टर्म्स में क्या होता है, 0 है तो दैट मीन्स नो बार एंड 1 है तो बार। इसका अपोजिट हो रहा था मिन टर्म में, लेकिन इधर ये है, 0 है तो नो बार, 1 है तो बार आएगा। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट रो में, सबसे पहले फर्स्ट रो है x एंड y, तो दोनों 0 हैं और दोनों 0 मतलब नो बार, बार नहीं आएगा। तो मैक्स टर्म में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, क्योंकि इधर पीओएस है, सम निकालेंगे तो ये है x प्लस वाई। सेकेंड टर्म में क्या आएगा हमारा, x प्लस वाई बार। थर्ड रो में आएगा x बार प्लस वाई एंड लास्ट रो में आएगा x बार प्लस y बार। तो ये हमारा मिन टर्म्स आ गया। अब हमें पीओएस फॉर्म में क्या करना होता है, ओनली वही एक्सप्रेशंस, वही एक्स टर्म्स लेनी होती हैं जिनका आउटपुट 0 है। तो आउटपुट 0 ट्रुथ टेबल से हम देखेंगे आउटपुट रो में, मतलब F वाली कॉलम में देखेंगे किस किस में 0 है। तो ये 0 इसमें है तो ये वाली रो लेंगे जिसको मैं मार्क कर रही हूं, और ये 0 है तो ये वाली रो ले लेंगे हम। मिन टर्म में क्या हो रहा था, जिसमें हम आउटपुट 1 था वही ले रहे थे, लेकिन मैक्स टर्म्स में क्या लेना है, जिसमें आउटपुट 0 है वही पिक करनी है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा हमारा, केवल यही दो टर्म में हमारा आउटपुट 0 है, तो ये लिखेंगे हम x प्लस वाई बार, क्योंकि ये प्रोडक्ट होता है सम का, तो प्रोडक्ट लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, तो ये क्या आ जाएगा, x बार प्लस y बार। ओनली दीज टू टर्म्स विल बी द आंसर। तो ये हमारा आंसर है। इसमें अगेन एक और क्वेश्चन आता है, इस दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें f गिवन है इक्वल्स टू, ये जो पाई का साइन है, ये दिस इज योर मैक्स टर्म में जो यूज होता है वो ये वाला साइन होता है। ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, 0 1 4 5 7, एंड वी हैव टू रिप्रेजेंट दैट इन कैनोनिकल पीओएस फॉर्म। तो सबसे पहले हम f को एक्सपेंड करेंगे। f इक्वल्स टू, हम मैक्स टर्म्स को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M 0, और इधर डॉट लगाएंगे क्योंकि दिस इज प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ऑफ सम होता है। तो M0, देन प्रोडक्ट M1, प्रोडक्ट M4 डॉट M5 डॉट M7। तो M0 को हम क्या सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, M0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 0 0 बाइनरी में। एंड अब इधर हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। अब इधर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये सम है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो सम निकालेंगे हम वेरिएबल्स में। तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब इनके ऊपर बार नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने बताया अगर मैक्स टर्म्स है, मैक्स टर्म्स में 0 मतलब नो बार और 1 मतलब बार, तो ये इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हम M1 फाइंड आउट करेंगे। M1 मतलब बाइनरी में हम 1 कैसे लिखते हैं, 0 0 1, और इसका मैक्स टर्म हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बार। सिमिलरली M4 को फाइंड आउट करेंगे। 4 को हम कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0 0, एंड इसका मैक्स टर्म हो जाएगा, 1 है तो मतलब बार आएगा x के ऊपर, तो x के ऊपर बार आएगा, प्लस y 0 प्लस z इज 0, एंड M5 निकालेंगे। M5 इज योर, कैसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 0 1, उसका जो आउटपुट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा x बार प्लस y प्लस z बार। सिमिलरली M7 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 1 1, और ये हो जाएगा x बार प्लस y बार प्लस z बार। तो ये हमारे हो जाएंगी मैक्स टर्म्स सारी। अब इनको हम पीओएस फॉर्म में लिख देते हैं। तो f इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस z, ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये प्रोडक्ट है सम, इन सब सम का, तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी y प्लस, इन सबको प्लस कर देना है, सॉरी प्रोडक्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं, दिस, उसके बाद प्रोडक्ट x बार y प्लस z बार प्लस x बार प्लस y बार प्लस z बार। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, ये जो f जो हमने फाइंड आउट करा है, दिस इज अवर सॉल्यूशन। अब इधर भी एक बात आती है कि इधर हमें बताया नहीं गया कितने वेरिएबल्स लेने हैं, तो हम अपने अंदाजे से ले सकते हैं। जैसे 7 है इधर हाईएस्ट, 7 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी में, 111, तो मतलब 111 मतलब हमें 3 वेरिएबल्स ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा, तो इसलिए हमने इधर 3 वेरिएबल्स लिए हैं। इधर अगर और ज्यादा हाई डिजिट होती तो हम उधर 4 वेरिएबल्स लेते। सो दिस वाज अवर कैनोनिकल एक्सप्रेशंस, and in that we have seen both of the forms, that is SOP form and POS form. So thank you for watching the video.